बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज दो तीन ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। प्रिंसिपल HSM कॉलेज ने आज इस्तीफ़ा दे दिया और इस इस्तीफ़ा की वजूहात क्या है और इस पर जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने पेश करेंगे। आज वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ ने फैसलाबाद का दौरा किया और वो उनकी क्या मसरूफ़ियत रही इस हवाले से भी, लेकिन उससे पहले मैं आप अपने तमाम साथियों से जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन जो है उसके ऊपर आप क्लिक करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हर साल जो है 23 मार्च को सदर ममलकत की तरफ से जो गरां कदर खिदमात अंजाम दी होती हैं मुख्तलिफ़ शख्सियात ने, उन्हें सिविल एजाज़ात से नवाजा जाता है। शायद आपको याद हो कि जिसने चेयर लिफ्ट में फंसे 5 बंदों को अपनी महारत और बहादुरी से रेस्क्यू किया था, इसे 23 मार्च के मौका पर सदारती अवार्ड से मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया, जबकि मुख्तलिफ़ अदाकारों को सदारती अवार्ड से नवाजा गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत की तरजीहात जो है वो क्या है इस हवाले से, और जो चुनाव का तरीक़ाकार है वो शायद इस तरह का है कि उसमें एक आम बंदा जो है वो ये एज़ाज़ जो है वो हासिल नहीं कर पाता। और आज मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में समनाबाद में जो 22 साला नौजवान आसिफ अशफाक और जिसकी मौत जो है वो पतंग की डोर से गला कटने की वजह से हुई थी, आज उनके घर पे गई और उसकी वालदा को मिली और उन्होंने इजहार ताज़ियत भी किया। इतनी फैसलाबाद की जो फ़िज़ा थी वो इतनी सोगवार थी और हर शख्स जो है वो अश्कबार था। लेकिन आज ही समुंदरी के इलाका में कासम रोड पर डोर से नौजवान मोहम्मद एजाज़ जो 22 साला नौजवान था वो ज़ख्मी हो गया, जिसे फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बच्चा जो है वो सेफ़ एंड साउंड है। तो अभी तो पहला जो तालिब इल्म जिसकी डेथ हुई थी, अभी तो वो भी मतलब पूरी तरह से लोग उसके गम को भुला नहीं अभी पाए थे कि ये एक वाक़या जो है वो हो गया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी गफलत की निशानदेही करता है। तो अब आइए हम बात करते हैं HSM कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल माइकल जॉनसन जो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने आज इस्तीफ़ा जो है वो अपना दे दिया और उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से मैं HSM कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल काम नहीं कर सकूँगा। उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब की पुअर गवर्नेंस की वजह से मैं इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और उन्होंने अपने कोलीग्स को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने उनकी कहा कि जी आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया और अब मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं इसको मज़ीद कंटिन्यू करूं। और एक लेटर उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो मेंबर्स थे उनको लिखा और उसमें भी यही उन्होंने वजूहात जो है वो तहरीर की। मैं इस चपकलश का गवर्नर और उनके साथ हुआ वो इस तरह से कि अहद चीमा जो कि एक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और वो वफाकी वज़ीर हैं अब इस शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में, उनकी मिसेज़ जो है साइमा अहद चीमा वो भी एक ऑफिसर हैं और उनका ट्रांसफ़र जो है लाहौर से इस्लामाबाद हुआ। तो उन्होंने
प्रिंसिपल साहब को एक लेटर लिखा कि चूँकि मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है, लिहाजा 2 साल की, 2 बच्चे उनके वहाँ पर पढ़ रहे थे, तो उनको छुट्टी दी जाए 2 साल की, और उनका नाम जो है वो भी एनरोल रखा जाए, यानी ख़ारिज भी ना किया जाए, और जो 2 साल की फ़ीसें हैं वो भी हमें माफ़ की जाए। तो इसके ऊपर बोर्ड ऑफ गवर्नर का बाकायदा फिर इजलास जो है वो प्रिंसिपल ने बुलवाया और उन्होंने ये सारी सूरत हाल उसके सामने रखी। लेकिन बोर्ड ऑफ गवर्नर ने यह कहा कि कोई कवायद व ज़वाबित ऐसे नहीं हैं कि हम छुट्टी भी दें और उनका नाम एनरोल रखें, लेकिन फ़ीस जो है उनसे वो वसूल न की जाए। कवायद व ज़वाबित के मुताबिक हम जो है ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और ये उनको कन्वे कर दिया गया। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि पहले एक बच्चे का नाम, चूँकि उसकी फ़ीस नहीं आ रही थी, तो उन्होंने स्ट्रक ऑफ कर दिया, और उसके बाद फिर ये मामला जो है वो ज़्यादा गंभीर हो गया कि गवर्नर साहब ने उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार किया और 2-3 मीटिंग्स जो हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सिर्फ इसी इशू के ऊपर बुलवाई गई। चूँकि प्रिंसिपल जो थे वो ज़ाहिरी बात है कि ये नहीं चाह रहे थे कि जब कवायद व ज़वाबित में कोई ऐसा है ही नहीं सिस्टम, तो वो किस तरह से उसको छुट्टी भी दे दें और उसकी फ़ीस जो है वो भी वेव ऑफ कर दें। तो उसके बाद फिर ये मामला जो है ये सुलगता रहा, चलता रहा, और आखिरकार 2024 में आकर उन्होंने दोबारा से आहत चीमा के मिसेज़ ने एप्लीकेशन दी और गवर्नर साहब ने बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास जो है बुलवा लिया और गवर्नर हाउस में बुलवाया, और उसमें वो साइमा आहत चीमा को भी बुलवाया। उन्होंने कहा जी आप आकर अपना मौक़िफ़ जो है वो हमें बताएं। तो उनका मौक़िफ़ जो है सुनने के बाद गवर्नर साहब ने एक तरफ़ा फ़ैसला कर दिया कि, और ख़ुद 21 मार्च को उन्होंने लेटर जारी कर दिया कि उनकी फ़ीसें जो हैं वो वेव ऑफ कर दी गई हैं, लिहाजा उन बच्चों को ऑन रोल जो है उसमें वो रखा जाए और उनको स्ट्रक ऑफ जो है वो ना किया जाए। और ये फ़ैसला ज़ाहिरी बात है कि जब वहाँ उनको कन्वे किया गया, तो अब बात यह है कि फिर प्रिंसिपल साहब ने उन्होंने कहा जी मैं अगर इस तरह से आपने काम करना है, ख़ुद इस इदारे में मुदाखलत करनी है अगर गवर्नर साहब ने, तो फिर मेरा यहाँ पर बतौर प्रिंसिपल काम करने का कोई जवाज़ बाकी नहीं रह जाता। लिहाजा और दूसरी बात यह है कि गवर्नर साहब इसको कर ही नहीं सकते, अमेंडमेंट उसमें जो उन्होंने करके दिए वो उसमें नहीं कर सकते, वो उसके मजाज नहीं है। तो इसके ऊपर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही बाइज़्ज़त उन्होंने फ़ैसला किया कि जब एक माहिर तालीम जो तालीम के तमाम मामलात को समझता है और करता है, अगर उसकी राय की कोई अहमियत नहीं है तो फिर उसको वहाँ प्रिंसिपल रहने का कोई जवाज़ उसका नहीं बनता। और जो कुछ मैंने अभी तक इनके बारे में सुना है कि वो जब से इस इदारे में आए तो उन्होंने इसका मयार जो है पहले से बहुत बेहतर करने की कोशिश की, और तमाम अपने काम जो है इस किस्म के वो किए हैं कि जिससे इदारा जो है वो अपलिफ्ट हो। और मुझे ये भी याद है कि आहत चीमा उस वक़्त ये सर्विस में थे और नैब का केस था इनके ऊपर, और ये उसकी कस्टडी में थे नैब की, और ग्रेड 20 की प्रमोशन हुई थी, PSB हुई थी, और आहत चीमा साहब को उनकी नैब की हिरासत में ही इनको ग्रेड 20 जो है वो दिया गया था। और उसके फौरी बाद हमारी भी PSB हुई स्कूल कैडर की, और मेरा केस भी था और तारिक महमूद साहब का केस भी था, और हमारे केसेस जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए इस बुनियाद के ऊपर कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो FIR है। अब ये देख लें कि एक तरफ जो है नैब का केस है, नैब की कस्टडी में है बंदा, उसको ग्रेड 20 मिल गया है, और जो एक आम बंदा है उसी जिसकी कोई अप्रोच नहीं है, और हमने ये हवाला भी दिया
कि जब आहद चीमा साहब को ये 20 मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता। लेकिन वो नहीं हो सका। ज़ाहिरी बात है कि जब कानून जो है अमीर के लिए और होगा और एक आम बंदे के लिए और होगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि कौमों की तबाही में और कोई चीज़ जो है फिर वो पीछे नहीं रह जाती। चलूँ कि इस हवाले से जो मौक़िफ़ उन्होंने गवर्नर पंजाब ने दिया है वो मैं आपके सामने जो है वो पेश करता हूँ कि उन्होंने क्या कहा इसको। गवर्नर पंजाब ने उन्होंने ये फरमाया कि एचिसन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो 40 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे और साल में 100 से ज़ायद छुट्टियां कर रहे थे। तो अब हमने उनका ऑडिट जो है वो शुरू किया था और इनका ये कहना था कि प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज का इस्तीफ़ा वैसे भी अगस्त 2024 में काबिल अमल हो जाना था। यानी हमने इनका ऑडिट जो है वो शुरू किया। और भाई मेरे बात यह है कि 40 लाख रुपया अगर वो तनख्वाह ले रहे थे तो वो उन्होंने आज ख़ुद अपने लिए वो नहीं की, बोर्ड ऑफ गवर्नर ने उसको अप्रूव किया होगा कि ये बंदा 40 लाख रुपए जो है माहाना तनख्वाह लेगा। और जहाँ तक छुट्टियों की बात है, मुझे लगता है कि गवर्नर साहब ने इतवार की छुट्टियाँ भी हैं वो भी इसमें शामिल कर दी हैं और बाकी गर्मियों की छुट्टियाँ भी आती हैं। तो ज़ाहिर है जो छुट्टियाँ अंडर रूल्स उन्होंने करनी है वो तो उन्होंने करनी है, लेकिन ये अब उसको जवाज़ बनाया जा रहा है और ये इंतहाई भोंडा जवाज़ है और ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बेबुनियाद है। जो इसी तरह जो वज़ीर इत्तलाआत है हमारे तारड़ साहब, वो भी फरमा रहे हैं कि जो गवर्नर साहब ने फ़ैसला किया है आहद चीमा के अहलिया की दरख्वास्त के ऊपर वो रूल्स के मुताबिक है और वो ये कर सकते हैं। मैं तो और आखिरी इत्तलात आने तक ये भी मुझे ख़बरें आ रही कि कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर के जो सीनियर मेंबर हैं सैयद बाबर अली साहब, उन्होंने भी प्रिंसिपल साहब के बाद उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। लिहाजा मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा से कि वो इस मामले में ख़ुद इंटरवीन करें और इसकी जो तहकीकात हैं बेलाग किस्म की वो करवाई जाएं। जो भी कमेटी हाई कोर्ट के जज की ज़ेर निगरानी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए उसकी रिपोर्ट बाकायदा फिर पब्लिश की जाए और जो उसमें जुर्मवार हो सज़ावार उसको सज़ा जो है वो दी जाए। और मैंने पूरी कोशिश की है दयानतदारी के साथ कि दोनों का मौक़िफ़ जो है वो गवर्नर पंजाब का भी और वज़ीर इत्तलाआत और आहद चीमा ने भी यही कहा है कि मैंने अंडर रूल जो है वो ये एप्लीकेशन दी है और ये काम किया है। लेकिन जो बज़ाहिर चीज़ नज़र आ रही है वो यही है कि ये पंजाब गवर्नमेंट की तबाही के लिए पहली ईंट रख दी गई है उसके लिए। इसलिए बहुत ज़्यादा विजिलेंट होकर इस मामले को देखने की ज़रूरत है और इसके ऊपर जब तक कोई साफ शफाफ कमीशन और वो हाई कोर्ट के जज की निगरानी में नहीं बनाया जाएगा उस वक़्त तक ये मामला जो है वो क्लियर नहीं हो सकेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो मेरे इस चैनल को इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और इस पर कमेंट भी करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका इब्लाग हो सके। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।